Hello everyone, today I will teach you chapter 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट है। वहाँ पे अब से डेमोक्रेटिकल शासन लागू होने वाला है, लोकतंत्र। सो लेट्स बिगिन। 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly busied by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, तो मैं बहुत ही अभी बिजी चल रहा हूँ क्योंकि वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं वो आए हुए हैं। यहाँ पे नेल्सन मंडेला जो आई यूज़ किया गया है वो नेल्सन मंडेला के लिए है। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी लार्जेस्ट गैदरिंग होने वाली है क्योंकि साउथ अफ्रीकन सोइल पे, साउथ अफ्रीका की ज़मीन पे इंटरनेशनल लीडर्स नेता आने वाले हैं। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सेंट्स ऑफ एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया में ये इनॉग्रेशन होने वाला है, एम्फीथिएटर में। For decades, this had been the seat of white supremacy. दशकों तक, डिकेड्स का मतलब है यहाँ पे दशकों तक यहाँ पे वाइट सुप्रीमेसी चली है, गोरों का शासन चला है। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग। और अब ये चेंज होने वाला है क्योंकि अब ये रेनबो गैदरिंग बन चुकी है, मतलब हर रंग के लोग यहाँ पे आए हैं। ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। क्योंकि साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक गैदरिंग हो रही है, इसलिए। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जेनानी। इस लवली ऑटम डे में मैं किसके साथ हूँ? मेरी बेटी जेनानी के साथ में हूँ। On the podium, Mr. De Klerk was the first sworn as second डिप्टी प्रेसिडेंट। सबसे पहले शपथ लेते हैं डी क्लर्क सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट की। देन थाबो मबेकी वो sworn इन as फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। उसके बाद में थाबो मबेकी लेते हैं, फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ लेते हैं। When it was my turn, जब मेरी टर्न होती है। I pledge to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being. मैं खुद को कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति समर्पित करता हूँ और एक अच्छा इंसान बनने के प्रति समर्पित करता हूँ। ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, गणतंत्र के लिए, उसके लोगों के लिए। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, जितने भी गेस्ट वहाँ पे उपस्थित हैं उनके लिए, और जो वर्ल्ड, जो दुनिया हमें देख रही है उनके लिए। आई सेड, मैं कहता हूँ। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर्म ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं जो न्यू बॉर्न हमें लिबर्टी मिली है, समानता मिली है, उसके लिए। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर, जो ह्यूमन डिज़ास्टर हुआ था, जो मतलब लोगों के साथ में भेदभाव, अत्याचार हुए थे, उसके बाद में हमें जो समानता मिली है, लिबर्टी मिली है। दैट लास्टेड टू लॉन्ग, ये लंबे समय तक चलेगी। मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, और इसे याद रखा जाएगा पूरी मानवता में। वी who were outlaws not so long ago, हम जिन्हें कि, हम यहाँ पे हैं अफ्रीकन पीपल, जो ब्लैक पीपल हैं उनके लिए कहा गया है। हमें आउटलॉज माना जाता था लंबे समय तक। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। हमें बहुत बड़ा प्रिविलेज मिला है कि हम क्या कर पा रहे हैं, दुनिया के सभी देशों को होस्ट कर पा रहे हैं, सभी नेशंस को होस्ट कर पा रहे हैं, वो भी हमारी ज़मीन पर, हमारी ओन सोइल पर। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेसन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री। हम सभी का शुक्रिया करना चाहेंगे जितने भी इंटरनेशनल गेस्ट हैं उनका। आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस फॉर पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी। ये किसकी जीत है? विक्ट्री किसकी है? न्याय की है, जस्टिस की, पीस की, शांति की और ह्यूमन डिग्निटी की, मानव गरिमा की जीत है ये।
वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। हमें अब हमारी पॉलिटिकल फ्रीडम मिल चुकी है। वी प्लेस आवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। और अब हम अपने लोगों को निकाल चुके हैं। किससे निकाल चुके हैं? जो पॉवर्टी थी, गरीबी थी, उससे बाहर निकाल चुके हैं। जो हमारे साथ भेदभाव हो रहे थे उससे बाहर निकाल चुके हैं। दुखों से बाहर निकाल चुके हैं। जेंडर के आधार पर अब कोई भेदभाव नहीं होता है। और जो दूसरे डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होते थे, उनसे बाहर निकल चुके हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। नहीं, कभी नहीं और कभी नहीं ये जो ब्यूटीफुल लैंड है हमारी साउथ अफ्रीका की, वो इस तरह का एक दूसरे पर अत्याचार देखेगी, आज के बाद देखेगी, कभी नहीं देखेगी। द सन shall never set on so glorious as human achievement, let freedom reign, God bless अफ्रीका। फ्रीडम राइन का मतलब यहाँ पे दिया गया है कि फ्रीडम को राइन करने दो, शासन करने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान की कृपा अफ्रीका पर हमेशा बनी रहे। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets। अब हम अपनी आंखें किस तरफ घुमा लें? साउथ अफ्रीका के जो जेट्स हैं ऊपर आसमान में उड़ रहे हैं। हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोड्स इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। हेलीकॉप्टर्स और जेट्स बहुत अच्छे से आसमान में क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिजम एंड मिलिट्री फोर्स। ये सिर्फ क्या नहीं है, एक दिखावा या फिर शो नहीं है, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। लेकिन ये क्या दर्शा रहे हैं? जो मिलिट्री है उसकी लॉयल्टी को, वफादारी को लोकतंत्र के प्रति दर्शा रहे हैं। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। नई गवर्नमेंट के प्रति, नए सरकार के प्रति जो कि इलेक्टेड है फ्रीली और फेयरली, आज़ादी से, उचित मतदान के साथ में। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस। जो डिफेंस फोर्स में पुलिस और हाईएस्ट जनरल्स थे, जिनके चेस्ट पे बहुत सारे रिबन बंस, मेडल्स लगे हुए हैं, फ्रॉम डेज बाय गॉन, वो सैल्यूट कर रहे हैं। किसे सैल्यूट कर रहे हैं? सैल्यूटेड मी, नेल्सन मंडेला को सैल्यूट कर रहे हैं। एंड प्लीडेड देयर लॉयल्टी, और उनकी वफादारी बता रहे हैं। आई वॉज नॉन अनमाइंडफुल ऑफ द एक्ट ऑफ दैट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। और मैं एक कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ समय, कुछ सालों पहले मुझे वो देखते तो वो मुझे सैल्यूट नहीं करते, वो मुझे क्या करते? अरेस्ट करते। Finally, a cargo of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of a new South African flag। जो इम्पाला जेट थे वो कैसा स्मोक छोड़ रहे थे? साउथ अफ्रीका का झंडा बना रहे थे, फ्लैग बना रहे थे आसमान में। रेड कलर, ब्लैक कलर, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड, इन सभी से मिलके साउथ अफ्रीकन फ्लैग बनता है। उन्हें ही वो स्मोक के थ्रू छोड़ रहे थे और आसमान में फ्लैग बना रहे थे। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय प्लेइंग आवर टू नेशनल एंथम्स। और ये दिन इसलिए चिन्हित है, इसलिए याद रखा जाएगा क्योंकि उस दिन दो नेशनल एंथम्स गाए जा रहे थे, दो राष्ट्रगान हो रहे थे। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, और ऐसा लगता है कि वाइट्स जो थे पीपल, वो कौन सा गा रहे थे? नकोजी सिकेलेल अफ्रीकन। और ब्लैक सिंगिंग डाइस्टेन द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक, जो पुराना ओल्ड एंथम था उसे गा रहे थे। ऑल्दो दैट दे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम। उस दिन किसी भी ग्रुप को ये पता नहीं था कि कौन सा नेशनल एंथम गाया जाए। दे वंस डिस्पाइज्ड दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। और मुझे यकीन है कि उन्हें पता चल जाएगा
जल्द ही पता चल जाएगा। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, शपथ ग्रहण समारोह के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, मुझे हिस्ट्री की बहुत ज़्यादा वो आने लगती है। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी का जो पहला दशक था, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो-बोर वॉर and before my own birth, the white-skinned people of South African patches up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. हमारी ज़मीन पे जो वाइट पीपल आए थे उन्होंने क्या किया था? भेदभाव किया था, रंग भेद किया था और वाइट डार्क स्किन पीपल के साथ में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया था, भेदभाव किया था, उसकी मुझे याद आने लगती है। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ इन द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, और ये सबसे बुरा और सबसे इनह्यूमन अमानवीय घटना थी जो कि एक सोसाइटी के साथ में, एक समाज के साथ में हो रही थी। नाउ इन द लास्ट डिकेड, लेकिन अब जो 20th सेंचुरी के आखिरी दशक हैं उनमें, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन दैट सिस्टम हैड बीन, और मेरे आखिरी दशकों में 8th डिकेड में, ओवर टर्न फॉर एवर एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड दैट राइट्स एंड फ्रीडम्स, आखिरी दशकों में मैंने क्या किया? फ्रीडम और राइट्स को पा ही लिया, ऑफ ऑल पीपल्स, सभी लोगों के राइट्स को, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, अब उनकी स्किन के तौर पर उनके साथ में कुछ भेदभाव नहीं होगा। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनयूनिमिटीज